कभी न कभी दिन सच्चाई का जीत होगा। यहाँ तो जालिम को लोग छोड़ रहा है। आज सरकार को जो काम करना चाहिए, जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर को जो करना चाहिए, पब्लिक लीडर को जो करना चाहिए, आज मैं कर रहा हूं तो शायद उनको खराब लगता है। आप लोग ही खुद टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो। आप लोग ही बिखरा हुआ है, आप लोग टूटा हुआ है। आप खुद बिखरा हुआ है तो दूसरों को क्या बताएंगे? आज के डेट में पुलिस के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से हमको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, या फिर मेरे ऊपर फर्जी जो है केस बनाकर आज तक हमको जेल क्यों नहीं कर सका। उनको पता है कि मैं सच्चाई पर लड़ रहा हूँ, मैं तो सच्चाई के साथ चलता हूँ। और हमने ये भी सुन रखा है कि सत्यमेव जयते, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट में लिख के रखा है ना, सत्यमेव जयते, तो ऐसे तो नहीं लिखा होगा, मैं उसको फॉलो करता हूँ। सत्यमेव जयते जो है अरुणाचल का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में लिख के रखा है। इसका मतलब ये है कि कभी न कभी दिन सच्चाई का जीत होगा। तो उसी जीत को, उसी सच्चाई को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसमें मेरा बहुत सारे खाते हैं। उस खाते से हमको गुजरना है और खाते तो सरकार तो है ही है। और जब भी मैं आवाज उठाता तो सरकार को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे साइड में और मेरे जगह में पब्लिक के साथ अगर आप दिल को ना, अपना दिल को पब्लिक के साथ अटैचमेंट करके देखिए, पब्लिक का जो दुख तकलीफ है ना, उस समय आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा कि हाँ, पब्लिक का दुख कष्टों हो जिंदा है। सिंपल अरुणाचल हिंदी में दुख कष्टों को आप देखिएगा ना, उस समय आपको अंदाजा होगा कि सच में हमको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। और एमएलए लोग क्या होता है, जब एमएलए जीत के आता है तो शपथ तो लेता है ना, हम विधि द्वारा स्थापित, आगे पूरा लाइन को सुनाना जरूरी नहीं है, पता नहीं इसको एमएलए लोग जानता भी कि नहीं मालूम नहीं है ना। जो शपथ लेता है, शपथ वर्ड जो है बहुत बड़ा वर्ड होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इसको निर्माण किया है। उसमें बहुत बड़ा बारीकी से अगर वर्ड को आप पढ़ेंगे ना, और हर वर्ड में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। इसको पब्लिक को जानना चाहिए। जो शपथ ग्रहण ऐसे करके लेता है, जो भी मंत्री होगा, एमएलए होगा, या फिर आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर, उनके लिए भी लागू है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी जितना भी जो काम करता है, उनके लिए भी लागू है एक्चुअली है। लेकिन आज का डेट में करता नहीं। उसका जगह पे हम काम कर रहे हैं तो गलत किया है क्या? गलत तो नहीं है। आज सरकार को जो काम करना चाहिए, जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर को जो करना चाहिए, पब्लिक लीडर को जो करना चाहिए, आज मैं कर रहा हूं तो शायद उनको खराब लगता है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि मैं सच्चाई पर राह पर चल रहा हूं। हम ओपनली किसी भी सब्जेक्ट में डायरेक्ट कूदता नहीं है। हम भी बहुत पढ़ाई करता है। लोगों को लगता है कि मैं ऐसा ही अंधाधुंध बोलता हूँ। मेरे पास अगर आप ऑफिस में जाओगे ना, सीएम के पास जितना फाइल है उससे भी ज्यादा फाइल मेरा ऑफिस में है, जो मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे पास है। तो आज का डेट में हम यकीन के साथ बोल सकता है ना, मेरा 5 साल का तजुर्बा ये कहता है कि आज के डेट में पुलिस के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से हमको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, या फिर मेरे ऊपर फर्जी जो है केस बनाकर आज तक हमको जेल क्यों नहीं कर सका। उनको पता है कि मैं सच्चाई पर लड़ रहा हूँ और मैं जो बात करता हूँ वो सच्चाई है। कानून को तो मैं भी तो पढ़ता हूँ ना, मैं तो ऐसे अंधाधुंध किसी पत्रकार को करने के लिए या फिर हवा में न्यूज करने के लिए तो आया नहीं हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तब मैंने छानबीन करना शुरू किया तो राजपाल साहब ने मुझे बहुत बड़ा फाइल भी दिया था, शायद अभी भी मेरा पास होगा। और राजपाल सिर्फ नहीं है, ये 19 जितना ऑर्गेनाइजेशन है, इनका फाइल भी मेरा पास होगा, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आईएमसी का भी है फाइल, जिसमें पंचायत का फाइल है, और जिसमें वो आपका जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो नामसाई का है, टूर्नामेंट के एरियंस में वो भी है, और जिसमें आपका एफईएसटी नॉन एफईएसटी के बारे में नामसाई का, वो सब फाइल भी मेरा पास है। अगर वो फाइल को धीरे धीरे खुलना शुरू करेगा ना, अरुणाचल में ना सच्चाई का पर्दा जो ऐसे खुल जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है। लेकिन एक दिन ये होगा। आज तो मैं कम से कम आईएमसी के पीछे लगा हूँ। आप लोग देख रहा होगा मेरा ये 1 महीना जो पूरा आईएमसी के लिए मतलब न्यौछावर है। आईएमसी को जब तक हम खुलासा नहीं करेगा, शायद हमको भी तकलीफ होगा, हमको पता है। आज शायद बहुत मीडिया लोग कवरेज कर रहा होगा, हमको भी तकलीफ होगा। लेकिन एक दिन आप लोग ना ये सच्चाई के साथ खड़ा होकर देखिए ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मीडिया पर्सन को जरूरी नहीं है कि कभी भी जा करके आप एलिस्टेशन देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पोर्ट पिलर हमको इसीलिए बोलता है क्योंकि हमको ये काम करने के लिए हम खुद पढ़ाई किया है, हमको ये काम करना ही है। लेकिन अच्छा हुआ कि आज आप लोगों ने हम लोग को इस काबिल समझा कि ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ में, डीसी सर के साथ में और
जो 19 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काबिल समझा कि हमको इस लाइक मतलब बुलाने के लिए। मीडिया की जब बात करते हैं आप लोग हमेशा हम लोग जब भी कोई मीडिया पर्सन जो न्यूज करता है तो आप लोग बस देख अंदर में बैठ करके वाह वाह करता है, लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मेरा काम है सच्चाई को दिखाना, और मैं ये चाहता हूँ कि जितना जो मीडिया फेडरलिटी है अरुणाचल प्रदेश का, ये लोग भी अगर इस ओर अगर जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश डेफिनेटली बदलेगा। आज कारण क्या है, हमारा अरुणाचल में भी 3-4 मीडिया ग्रुप हो गया। सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ, 3-4 मीडिया ग्रुप हो गया। कोई लोग अपूज बोलता है, कोई लोग एपीसी बोलता है, कोई लोग एडमा बोलता है, और मेरा अभी जो है अरुणाचल मीडिया जो है वेलफेयर सोसाइटी हो गया। हम लोग ने अलग से क्रिएट कर दिया। डेमोक्रेसी कंट्री है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है ना, राइट है कि नहीं? तो आज के डेट में हम लोग को ये बोला जा रहा है कि ये लोग जो है अनऑथोराइज्ड मीडिया हाउसेस है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, है ना, आज का डेट में सच्चाई कौन दिखाता है? पब्लिक विल बी डिसाइड ना कि कौन मीडिया अच्छा है कौन खराब है। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आज, क्योंकि ये बोलने का कम समय मिलता है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आज हम लोग का मीडिया का जो मंत्री साहब भी तो यहाँ बैठा है ना, मैं इनको भी थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा। तो ऐसे हो करके मीडिया का कल अगर पॉलिसी भी होता है तो उसमें अगर गवर्नमेंट एक लाइन लिखेगा कि हमारा ग्रुप वाला को एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में नहीं देगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन तकम सोनिया रेज करेगा कि कौन सा सरकार, किसका हिम्मत है कि हम लोग को जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में नहीं देगा। क्यों बोलने से आज का डेट में गवर्नमेंट को हम जीएसटी टैक्स पे कर रहा है, तो हम भी तो राइट बनता है ना। तो हम अगर गवर्नमेंट का खिलाफ कर रहा है बोल करके अगर आप लोग का मीडिया में इंक्लूड नहीं करना, सरकार खुद देखे कि कौन सच्चा है कौन गलत है। और मीडिया का भी एक जो है एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को लेने के लिए भी आपको भी ध्यान देना होगा ना, किस मीडिया चैनल को जो है कितना साल से वो रनिंग कर रहा है, पहली बात, और 5 साल से रनिंग कर रहा है या फिर 5 महीना से रनिंग कर रहा है, या तीसरा जो है उस मीडिया हाउसेस का फॉलोवर्स कितना है, ये भी तो मैटर करता है ना। हम लोग जब पेपर, मेरा पास न्यूज पेपर भी है, उसमें भी तो एक नियम होता है कि आपका न्यूज पेपर कितना सर्कुलेशन जाता है। ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है जिसमें एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी दिया जाता है। हम लोग करते 12 न्यूज पेपर में मेरा सबसे लोएस्ट है, क्योंकि मेरा हिंदी न्यूज पेपर है तो पढ़ने वाला कम है, इसीलिए मेरा रेट को भी बहुत कम में रखा है, और वो हम मानता है, वो नियम है। तो जब डिजिटलाइज हो गया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी मैं बैठ के देख रहा था, सीएम साहब और यादव दुकुम सर अभी मीडिया पेटर्निटी के साथ में बैठ करके आया है, एपीसी और अबूज। तो मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यदि अरुणाचल प्रदेश में मीडिया जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, अगर बोलता है तो एज ए मिनिस्टर आपको और एज ए सीएम पेमा खांडू को ये लाइन को सही लेके जाना चाहिए। कल को ऐसे ना हो कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी दो ग्रुप है, आप लोगों को पता है, वो बताना जरूरी नहीं है। और सरकार में भी तो 2 ग्रुप होता है ना, कि अगर सरकार गिर जाता है तो सीएम बनने के लिए दूसरा पोजीशन पर रेडी होके बैठता है। ऑफिस में भी 2 ग्रुप होता है, एक ऑफिसर होता है जो करप्शन करता है, एक ऑफिसर होता है जो अच्छा काम करता है। हर चीज में सिक्का का 2 पहलू है, और उस 2 पहलू को अगर ले जाने नहीं देना चाहता है तो इस प्रकार का बैठक में आप लोग इतना इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर है, तो मैं समझता हूँ कि अपुष क्यों, एडमा ही क्यों, या फिर एपीसी क्यों, अरुणाचल का सभी मीडिया को बुलाना चाहिए था। ये पार्शलिटी जो जब दिखाई देता है ना, हम लोग जब सोशल मीडिया में अपना न्यूज चैनल में शुरू कर देगा ना, उसमें कौन किसको लिखेगा वो आप लोग ही जाने, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन थैंक्स वंस अगेन आप सभी को, क्योंकि हमको इस लायक समझकर आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितना आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। यदि ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से आने वाला समय में अच्छा इशू को रेज करके सरकार के लिए अच्छा, उसके बाद जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए अगर आप लोग आगे रहेंगे, तो टीम अरुण भूमि हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन गलत के लिए कभी मैं साथ में खड़ा नहीं रहूंगा। मैं किसी भी न्यूज को करता हूं तो मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूं, देखता हूं कि इस न्यूज में क्या है क्या नहीं है। इसीलिए आप अच्छा काम करेगा तो टीम अरुण भूमि हमेशा आपके साथ खड़ा है, जनता के आवाज बनने के लिए और जनता का दुख दर्द को समझने के लिए, उन तक सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा
कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा। यदि कुछ गलत बोल गया तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना, लेकिन अच्छा बोल गया तो कम से कम उसको अपना जिहान में दिमाग में लगाकर उसकी विषय में थोड़ा सा सोच लिया करें। थैंक यू सो मच। वहाँ जो बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है, वहाँ लिखा है कि फेलिसिटेशन कम थैंक्सगिविंग प्रोग्राम। यहाँ तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो गाली गलौज हो रहा है। इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। गाली गलौज भी सही है, लेकिन जगह गलत है, आपका जगह गलत है। गाली गलौज भी करना है, हम आपके चुने हुए लोगों में से है। हम जब कोई गलती करता है तो हमको भी गाली खाने का ये है, मुझे भी गाली पड़ना चाहिए, सरकार के ऊपर भी गाली पड़ना चाहिए, लेकिन जगह सही होना चाहिए, जुबान चाहिए सही होना चाहिए। ना आपका जगह दिखता ना आपका जवाब। दिस इज नॉट राइट प्लेस, ये गलत जगह है। कौन सा सरकार है जो सारी जनता को खुश करने वाला? कौन सा ऐसा सरकार, एक नाम बताइए तो। हम राम राज्य तो सुना था, राम ने ऐसे एक राज्य चलाया था जहां सब सुख था, लेकिन वो तो त्रेता युग था ना, ये कलयुग है जहां कोई किसी का ख्वाहिश पूरा नहीं करता, ना ही होता है, कम ज्यादा हो जाता है। तो मैं आज खुश इसलिए हूँ कि आप लोगों ने जो काम किया है वो एप्रिशिएट। हम बाहर बैठे हुए भी जब सोशल मीडिया में देखते हैं, हम तारीफ करता रहता है कि इन लोगों ने अच्छा काम किया। कोई जरूरी नहीं है ना कि आपके पास आके आपको तारीफ करना है। तारीफ करने वाले तो गांव में बैठकर, शहरों में बैठकर, कई कोने में बैठकर तारीफ करने वाले तो बहुत है ना। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको तारीफ मिलेगी, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो, कुछ पाने के लिए किया था कि आप लोगों ने, शायद आप लोग कुछ पाने के लिए तो नहीं किया। आप लोग खुद को कहते हो कि सोशल एक्टिविस्ट है, आपने किया, सोशल काम किया है, लेकिन कुछ पाने का आशा में मत की। अगर कुछ पाने का आशा में किया है तो वो तो सेल्फ इंटरेस्ट हो गया ना। वो बेचारा डागरा नर, वो जो पोस्टमैन का, उससे आप क्या मिलेगा? उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही रहा है, तो आप एप्रिसिएशन देने वालों को ही जब गाली देना शुरू करेगा तो कौन आपको एप्रिसिएशन देगा? मैं बहुत कुछ यहाँ बोल सकता हूँ, एज ए मंत्री ऑल्सो, एज ए MLA ऑल्सो, लेकिन एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट मैं बोलना नहीं चाहता। I don't want to, I need not reply to any query here. हमको जरूरी नहीं जवाब देने। जवाब देने का हमको भी सही जगह चुनना पड़ेगा। जहाँ बाजार में जहाँ हम बोलता रहेगा वो तो गलत हो जाएगा ना। और जब आप मीडिया प्रतिनिधि की जब बात करते हो, नाउ टुडे आई एम IPR मिनिस्टर, IPR, कोई प्रॉब्लम हो तो कभी आइए तो सही मेरे पास। मेरे लिमिटेशन के अंदर जो भी हो पाता है मैं करूंगा ना, लेकिन आसमान से तारा तोड़ के लाने के लिए कहोगे तो मैं तो नहीं सकता, वो तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन मीडिया वालों को भी मैं एक IPR मिनिस्टर में एक बात बोलता हूँ, आप लोग ही खुद टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, आप खुद को पहले संभाल लीजिए ना। सारे प्रतिनिधि जो मीडिया प्रतिनिधि मिल जाइए ना, एक दूसरे का इशू को डिस्कस कीजिए ना। आप लोग ही बिखरा हुआ है, आप लोग टूटा हुआ है, आप किसके टूटने के बारे में बात करते हो? आप खुद टूटा हुआ है, आप खुद
बिखरा हुआ है तो दूसरों को क्या बताएंगे? आप मीडिया प्रतिनिधि जितना भी मीडिया हाउसेस है, आप लोग बैठिए, अपने इश्यूज को डिस्कस कीजिए, सरकार के पास आइए। मैं हूँ आईपीआर मिनिस्टर, मैं सुनूंगा। I'm there to work for you, no? I'm there to work for the media houses. तो वो मैं करूँगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज के बारे में कौन करता है? जो भी खड़ा हो जाता है, एक माइक पकड़ लेता है, he will talk about the fundamental right only, not of the duties. और ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करते। They will talk of fundamental right. आप फंडामेंटल राइट को समझते हो तो फंडामेंटल ड्यूटी को भी समझिए। आप सिर्फ एक साइड से चलते हो और दूसरे साइड क्या हो रहा है वो भी तो आपका ड्यूटी बनता है ना देखना। वो लोग कुछ है कि नहीं? एक कहावत याद आया है बोलते बोलते, बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। जब किसी के साथ आप सबमिसिव होके जाइए, हम्बल होके जाइए, आपको सब मिलेगा। जो चीज आपको नहीं मिलना था वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप बाप बन के जाओगे ना, वो भी खुद एक बाप है जिससे आप बोल रहे हो, वो भी खुद एक बाप है। इस तरह से काम नहीं होता, सबको मिलजुल के काम करना होता है। सरकार का भी कमियां हैं, कमियां होती रहती है, होंगी, लेकिन उसको कैसे सुधारा जाए, आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलकर उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर विचार करना चाहिए। भाई बाकी जो भी यहाँ हम तो टैक्स रिव्यू के लिए, फेलिसिटेशन के लिए मैं तो आया हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से तर्क रखने या तर्क लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज चीफ गेस्ट। अभी आप सभी ने देखा और सुना, जिस कार्यक्रम में मैं खुद पहुंचा था, उसके बाद जो है आईपीआर मिनिस्टर न्यातो दुकम सर पहुंचे थे, जिसमें हम लोगों ने मीडिया के ऊपर हमने उनको कुछ एक तरफ से सजेशन था और एक तरफ से उनको मेरा ख्वाहिश भी थी कि कुछ सवाल उनसे किया जाए, जिसको लेकर के हमने चर्चाएं की थी। और इस चर्चा के दौरान मंत्री साहब क्या कह रहे थे आपने सुना, और मैंने उस कार्यक्रम में मैंने जो बात रखी थी उसको भी आपको हमने सुनाने की कोशिश की। दरअसल इस दौरान हमने एक बात इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अभी तक मुझे सरकार के तरफ से या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से फर्जी केस लगाकर अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया, या फिर सरकार के तरफ से अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं कर पाया। कारण इतना है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं, ऐसे हमने एक बात मेंशन किया। इसका कारण मैं आप सभी को बताता हूं। एक साल पहले आप सभी को पता होगा, पूरा अरुणाचल प्रदेश में एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेकर के बंद कॉल दिया गया था। उस बंद कॉल के दौरान टीम अरुण भूमि के ऑफिस में राजधानी ईटानगर के एसडीपीओ बिना सर्च वारंट के हमारे ऑफिस को सर्च करता है, पूरे पुलिस टीम के साथ, जिसको मैं आपको इस स्क्रीन के जरिए दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। इसको मैं इसीलिए अपना न्यूज़ के साथ रिलेट कर रहा हूं, जहां पे मैंने ये शब्द यूज किया था कि अभी तक पुलिस के तरफ से फर्जी केस बनाकर ना मुझे अरेस्ट कर पाया, ना सरकार के तरफ से मुझे अरेस्ट कर पाया। इसको मैं आपको रिलेट कर रहा हूं। एक साल पहले पुलिस टीम अरुण भूमि के ऑफिस में इस प्रकार आता है। हालांकि आप सभी को पता होगा, कानून ये कहता है कि पुलिस भी हो, किसी के घर जाने के लिए सबसे पहले आपको सर्च वारंट या फिर अरेस्ट वारंट आपके पास होना चाहिए और आपको पहले बताना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि एसडीपीओ का हरकत को आप देख सकते हैं। मेरे ऑफिस में पहले बैठता है, उसके बाद ऐसे जागता है, उसके बाद फिर वापस निकल जाता है। यहां आप देख सकते हैं। और जितना पुलिस का टोली है ना, पूरे मेरे ऑफिस को जो है घेर लेता है। यहां भी मुझे बहुत कोशिश किया गया कि मैं कोई गलत न्यूज़ चला रहा हूं या फिर मैं किसी एपीपीएससी पेपर लीकेज जो प्यास्को को लीड कर रहे थे उसके साथ मैं खड़ा हूं। इसको लेकर के दरअसल शायद ये पुलिस जो है हमारे ऑफिस को इस प्रकार का जो है सर्च करता है। मैं तो कोई क्रिमिनल तो हूं नहीं,
ना कोई मैं टेररिस्ट हूं। इस प्रकार से पुलिस जो है हमें भी कोशिश किया गया था, जिसको लेकर के हमने आज उसी बात को दोहराया है। हालांकि जो वीडियो आप देख रहे हैं यहां पर जो है ईटानगर नाहरलगुन का एसडीपीओ साहब है और आप जो है इंस्पेक्टर देखा जा सकता है, एसआई देखा जा सकता है, उसके बाद जो आयरबिन का है हवलदार सबको आप देखा जा सकता है। ये हमारे ऑफिस के सामने हुआ था और हमने ये पूरा जो है हमारा ऑफिस में जो है सीसी कैमरा फुटेज है, वहां से हमने ये फुटेज को ले रखा हुआ है। यहां हमने सवाल किया था, कारण ये था उस समय सरकार चला रहे थे यही गवर्नमेंट जो आज के डेट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट थी, और साथ ही साथ उस समय यहां पर होम मिनिस्टर के तौर पर बामंग फेलिक्स साहब थे। और यहां जब हमारे ऑफिस को सर्च किया गया था उस समय हमने डीसी तालोपुतम सर से भी हमने फोन पर बात किया था और हमने उनसे पूछा था कि क्या आपने पुलिस को जो है ऑथोराइज किया है क्या अरुण भूमि ऑफिस को छापा मारने के लिए। यदि छापा मारा है इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन हमने ये सवाल उठाया था कि क्या पुलिस को आपने परमिशन दिया था, क्या पुलिस को आपने सर्च वारंट जारी किया था, क्या पुलिस को आपने अरेस्ट वारंट जारी किया था, क्या बिना परमिशन के ये हमारे ऑफिस में किस प्रकार का सर्च कर रहे थे, ये आप फुटेज आप देख सकते हैं। यदि यही सर्च ऑपरेशन, यही पुलिस अगर अपना जो है पावर को, कानून को अगर इस प्रकार इस्तेमाल करेगा, किसी भी घर को छापा मारेगा, तो ये भी तो कानून के खिलाफ है ना। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किसी के प्रेमाइसेस में बिना परमिशन के नहीं जा सकते। खासकर जब हम मीडिया की बात करते हैं तो आप इस प्रकार का हमारा ऑफिस को सर्च करता है। तो यहां पर हमने सवाल उठाई थी कि जिस कारण से आज तक हमारे खिलाफ जो है कोई भी केस नहीं बन सका है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं और मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहकर ही मैं न्यूज चलाता रहूंगा। तो इसीलिए आज के इस बात को मैंने 1 साल पहले बीते हुए जो हमारे साथ घटना थी उसको हमने को रिलेट करने की कोशिश की है। या अभी आपको तय करना है कि क्या मैं गलत कर रहा हूं या फिर जो भी सरकार पर बैठे हुए हैं, जो भी कानून व्यवस्था को देख रहे हैं उसका गलत है। आपको केवल कमेंट सेक्शन में लिखना है। दर्शकों, मैं ऐसा ही खबर आपके सामने लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।